डियर स्टूडेंट, तो चलिए आज हम भूगोल यानी कि ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे। यदि इससे पहले आप हिंदी, संस्कृत और यानी कि मैथ जितने भी अगर सब्जेक्ट है उसका अगर ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, सारा लेक्चर अवेलेबल है। तो इसमें हम क्लास 10th यानी कि जियोग्राफी का देखेंगे। जो चैप्टर फर्स्ट क्या नाम है, तो भारत संसाधन एवं उपयोग। इसमें जो खास फीचर्स है ना कि 110% सही आंसर बिहार बोर्ड एग्जाम यानी कि 2025 में जाइए या 26 में, 27 या 28 या 29 या 30 में जाइए, आपका जो है ना लेक्चर या टॉपिक सेम ही रहती है। इसके बाद इसमें क्या बोला गया है कि बिहार बोर्ड परीक्षा पूछे गए सवाल इसमें भी इंक्लूड किया गया है, जो क्वेश्चन बैंक के रूप में है। यदि क्वेश्चन में आपको ट्रिपल स्टार नजर आएगा तो समझिए कि क्वेश्चन वह बिहार बोर्ड में कहीं पूछा गया है। तो यदि आप इस चैप्टर से हम 30 प्लस अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे ना, तो बिहार बोर्ड परीक्षा या किसी भी यानी कि बोर्ड परीक्षा में एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछेगा। बस रिक्वेस्ट है कि आपको क्लास जो है ना एक सिंगुलर बाई में एक सही तरीके से आपको करके जाना होगा। यदि इससे पहले आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल को एंड प्रेस जो ऑन होती है उसको नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि कुछ भी हम अपडेट करें तो आपके थ्रू डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल सके। और सब्सक्राइब करिए, छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इसके तरह मैं इस तरह के कंटेंट आपके लिए क्रिएट कर सकूँ। चलिए तो अब टाइम को हम वेस्ट ना करते हुए अपना क्वेश्चन की तरफ हम आ जाते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। डाकुओं की अर्थव्यवस्था इनमें से क्या होती है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि डाकुओं की जो अर्थव्यवस्था है वह इनमें से क्या होती है। तो ऑप्शन नंबर ए संसाधन निरीक्षण से, तो बोलेंगे कि नहीं। संसाधन के विद्रोहन से, तो भी बोलेंगे कि नहीं। संसाधन के नियोजित दोहन से, देखिए फिर से देखिए, संसाधन के नियोजित दोहन से, तो बोलेंगे कि हाँ। बाबू इसका जो ऑप्शन होगा ना वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चंस को देखिए। वर्तमान में अभी पंजाब किस प्रकार के संसाधन के मामले में गरीब है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आज भी पंजाब किस प्रकार के संसाधन के मामलों में वह गरीब है। तो क्या जल के संसाधन में गरीब है, तो बोलेंगे कि नहीं। क्या पानी के संसाधन में गरीब है, तो भी नहीं। क्या मृदा के संसाधन में गरीब है, तो भी नहीं। क्या खनिज के संसाधन में गरीब है, तो बोलेंगे कि हाँ। इसका जो राइट जो ऑप्शन होगा ना और डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो पंजाब है वह खनिज के मामलों में क्या है, तो गरीब है। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए। सौर ऊर्जा इनमें से कौन सी संसाधन होती है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो सौर ऊर्जा होती है वह किस प्रकार की संसाधन होती है। तो क्या मानव निर्मित होती है, तो बोलेंगे कि नहीं। क्या प्राकृतिक निर्मित होती है, तो भी नहीं। क्या पुनः प्रतिरोध होती है, तो बोलेंगे कि हाँ। इसका जो राइट जो ऑप्शन होगा ना वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो सौर ऊर्जा होती है पुनः पूर्ति योग्य होती है, उसको खत्म नहीं किया जा सकता है। क्या होगा, तो राइट जो है ना इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ। तो 4 नंबर क्वेश्चन जो सीधे आपकी बोर्ड स्क्रीन पर शो कर रही होगी। निम्नलिखित में से कोयला किस प्रकार के संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या अजैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं, तो बोलेंगे कि नहीं। क्या जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं, तो भी नहीं। ऑप्शन नंबर सी अनवीकरणीय जो संसाधन है उसके अंतर्गत आते हैं, तो बोलेंगे कि हाँ। इसका जो राइट जो ऑप्शन होगा ना वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो संसाधन है वह अनवीकरणीय के अंतर्गत आती है। क्या नवीकरणीय होगा, तो हम बोलेंगे कि नहीं। सिर्फ और सिर्फ इसका जो है ना सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। इस क्वेश्चन को बिहार बोर्ड में यानी कि पूछा गया है, इसलिए इसको हम यानी कि ट्रिपल स्टार लगा देते हैं। तो समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन जो है ना क्वेश्चन बैंक के रूप में इंक्लूड है। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस को। 5 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए। संसाधन नियोजन के कितने स्तर पाए जाते हैं।
आपसे पूछा जा रहा है कि जो संसाधन नियोजन है उनके कितने जो स्तर हैं वो पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए, क्या एक पाए जाते हैं तो बोलेंगे कि नहीं। क्या दो स्तर पाए जाते हैं तो भी नहीं। क्या तीन स्तर पाए जाते हैं तो बोलेंगे कि हाँ। इसका जो राइट जो ऑप्शन होगा ना वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो संसाधन नियोजन के जो स्तर हैं वह तीन पाए जाते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन जो सीधे आपके बोर्ड ऑफ स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। देखिए, किस स्थान पर तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि किस स्थान पर तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए, क्या न्यूयॉर्क में हुआ था तो बोलेंगे कि नहीं। क्या यानी कि ब्राजील में हुआ था तो भी नहीं। क्या यानी कि फ्रांस में हुआ था तो भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी, क्या जोहान्सबर्ग में हुआ था तो बोलेंगे कि हाँ। इसका जो राइट जो ऑप्शन होगा ना और डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो तृतीय पृथ्वी जो सम्मेलन हुआ था वो जोहान्सबर्ग में हुआ था। इस क्वेश्चन को बिहार बोर्ड में कई बार पूछा गया है, इसलिए इसको हम इंक्लूड कर लिए हैं अपने यानी कि लेक्चर में। बस आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए ताकि मुझे मोटिवेट मिले और इस तरह के यानी कि कंटेंट को मैं क्रिएट कर सकूं। और आप बिहार बोर्ड में इस क्वेश्चन को देख के जाइए, इस चैप्टर से आप एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछेगा। तो 7 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था। आपसे पूछा जा रहा है कि जो पहली बार जो पृथ्वी जो सम्मेलन है ना वह कौन सी देश में आयोजित किया गया था। तो क्या अमेरिका में आयोजित किया गया था तो बोलेंगे कि नहीं। क्या भारत में किया गया था आयोजित तो भी नहीं। क्या जापान में तो भी नहीं। तो जो इसका जो राइट जो ऑप्शन होती है ना वह डी यानी कि ब्राजील। तो ब्राजील में क्या किया गया था तो ब्राजील में इसको आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन जो है ना वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस को हम देखते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चंस जो सीधे आपके बोर्ड ऑफ स्क्रीन पर आ गया। आजकल इनमें से किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है। आपसे बोला जा रहा है किस खनिज को हम उद्योगों की जननी मानते हैं। तो क्या सोना को मानते हैं तो बोलेंगे कि नहीं। क्या तांबा को मानते हैं तो भी नहीं। क्या यानी कि जो लोहा है आयरन, तो आयरन को मानते हैं तो बोलेंगे कि हाँ। इसका जो राइट जो ऑप्शन होगा ना वो सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि आयरन को क्या मानते हैं तो उद्योगों की हम जननी मानते हैं। क्या मैग्नीज होगा तो बोलेंगे कि नहीं। सिर्फ और सिर्फ सी जो है इसका यानी कि राइट आंसर हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। जैव और अजैव इनमें से किस संसाधन का वर्गीकरण का एक प्रमुख आधार है। आपसे पूछा जा रहा है कि जैव और अजैव इनमें से किस संसाधन का वर्गीकरण का एक प्रमुख आधार है। तो क्या उत्पत्ति का है तो बोलेंगे कि हाँ। ये जो है ना राइट आंसर हो जाएगी। ये जो है क्या तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी बोला जा रहा है विकास की तो बोलेंगे कि नहीं। ऑप्शन नंबर सी स्वामित्व की तो भी नहीं। इसका जो राइट जो ऑप्शन होगा ना वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। इस क्वेश्चन को बिहार बोर्ड में यानी कि 19 और 23 दो बार पूछा गया है, इसलिए इसको हम स्टार मार्क्स लगा दिए हैं। 19 में पूछा गया है और यानी कि 23 में पूछा गया है। अगर हो सके तो इसको यानी कि 25 में पूछ दिया, 26 में पूछ दिया, 27 में पूछ दी जाती है, कभी भी पूछ दी जाती है। तो 10 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए। इनमें से कौन मछलियों को खतरा में डाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, क्या दूषित जल तो बोलेंगे कि नहीं। क्या दूषित वायु तो भी नहीं। ऑप्शन नंबर सी, क्या दूषित यानी कि जल तो बोलेंगे कि हाँ। ऑप्शन ए था दूषित भोजन था, हम जल बोल दिए थे, गलती हो गया होगा। यहाँ देखिए दूषित जो जहाँ जल है ना वह सही आंसर हो जाएगी कि मछलियों को खतरा में कौन डाल सकता है बाबू। तो दूषित जो जल है ना वह मछलियों की खतरा में डाल सकता है। दूषित भोजन नहीं, दूषित वायु भी नहीं। इसका ऑप्शन क्या होगा तो सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस को हम देखते हैं।
तो 11वें नंबर क्वेश्चन जो सीधे आपके बोर्ड ऑफ स्क्रीन पर आ गया होगा, देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। आपसे बोला जा रहा है कि इनमें से कौन जो है ना वह प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो क्या खनिज नहीं है, तो बोलेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। क्या तालाब नहीं है, तो भी नहीं। ऑप्शन नंबर सी, क्या वन, तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। जो वन है ना वह एक प्रकार का प्राकृतिक संसाधन नहीं है। इसका जो राइट जो ऑप्शन होगा ना वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो वन है वह प्राकृतिक संसाधन नहीं है। क्या नगर होगा, तो नगर भी नहीं होगा। नहीं, इसका जो राइट जो ऑप्शन होगा ना वह क्या होगा, तो डी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगी कि जो नगर जो है ना एक प्रकार का क्या है, तो प्राकृतिक संसाधन नहीं है। सी नहीं बाबू, इसका डी हो जाएगा, इसको देख लीजिएगा आप। सी जो है क्या, वन है तो प्राकृतिक संसाधन है, तालाब है तो प्राकृतिक संसाधन है, खनिज है तो प्राकृतिक संसाधन तो होगा नहीं, और जो नगर है सिर्फ प्राकृतिक संसाधन नहीं है। 12 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। इस क्वेश्चन को बिहार बोर्ड में कई बार पूछा गया है और पूछने की जो चांस जो है ना वो 110% बनती है। इसलिए इस क्वेश्चन को आप जल्दी से यानी कि लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। कितना बताइए, तो कितना किलोमीटर, क्या 150 यानी कि नैनोमीटर, तो बोलेंगे कि नहीं। क्या यानी कि 100 यानी कि नैनोमीटर, तो भी नहीं। क्या 200 यानी कि जो नैनो जो मीटर होती है इतना, तो बोलेंगे कि हाँ। इसका जो राइट जो ऑप्शन होगा ना वो यानी कि सी हो जाएगी कि 200 जो नैनोमीटर जो होती है ना, जस्ट सेकेंड, 200 जो नैनोमीटर जो क्षेत्र जो होती है वह अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र यानी कि कहलाती है। 300 यानी कि नैनोमीटर होगा, तो बोलेंगे कि नहीं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट नंबर एक क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो ले लीजिए, इस क्वेश्चन आपके लिए खास है। तो चलिए हम 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कितने प्रकार के होते हैं, या आप बोल सकते हैं कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है। तो क्या एक भागों में बांटा गया है, तो बोलेंगे कि नहीं। क्या 2 भागों में बांटा गया है, तो भी नहीं। क्या 3 भागों में बांटा गया है, तो बोलेंगे कि हाँ। कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में इसे बांटा गया है। इसका जो राइट जो ऑप्शन होगा ना वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या 4 भागों में बांटा गया है, तो बोलेंगे कि नहीं। ऑप्शन जो होगा वो सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट नंबर हम क्वेश्चंस को कवर करते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए। इनमें से एक कथन किसका है। संसाधन होते नहीं हैं, संसाधन बनते हैं। ये जो कथन है वह किसका है, क्या है, तो संसाधन होते नहीं हैं, संसाधन बनते हैं। क्या डार्विन की है, तो बोलेंगे कि नहीं। क्या यानी कि मैक्स मूलर की है, तो भी नहीं। क्या जिमरमैन की है, तो बोलेंगे कि हाँ। इसका जो राइट जो ऑप्शन होगा ना वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। किसका है, तो जिमरमैन की है। सी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट नंबर हम क्वेश्चंस को देखते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए। निम्न में प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार एकदम सीमित है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्न में प्राकृतिक यानी कि संपदाओं में किसका जो भंडार है ना वह क्या है, तो एकदम सीमित यानी कि लिमिटेड है। किसका है, तो हवा का, तो बोलेंगे कि नहीं। क्या पानी का, तो भी नहीं। ऑप्शन नंबर सी, क्या कोयला का, तो बोलेंगे कि हाँ। इसका जो राइट जो ऑप्शन होगा ना वह कोयला कभी भी खत्म हो सकता है, वह असीमित नहीं है, एक सीमित कोयला है। क्या सौर शक्ति, तो सौर शक्ति नहीं, अनलिमिटेड है, हमेशा ये सौर ऊर्जा प्रदान कर सकती है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट नंबर हम क्वेश्चंस को देखते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चंस को देखिए जो सीधे आपके बोर्ड ऑफ स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। निम्न में से कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक यानी कि राज्य माना जाता है। भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है, तो क्या कर्नाटक है, तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही। ये जो है ना राइट आपका आंसर हो जाएगी कर्नाटक। तो हाँ,
ऑप्शन नंबर बी बोला जा रहा है कि गोवा है तो बोलेंगे कि नहीं, क्या उड़ीसा है तो भी नहीं, क्या झारखंड है तो भी नहीं। इसका जो राइट जो ऑप्शन है ना वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो कर्नाटक है वो भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक यानी कि राज्य माना जाता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट नंबर हम क्वेश्चंस को देखते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए, निम्नलिखित में बांधों में जल किस संसाधन का वर्ग का उदाहरण है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो बांधों में जल किस संसाधन वर्ग का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या विकसित का, तो बोलेंगे कि नहीं। क्या संभावित का, तो भी नहीं। ऑप्शन नंबर सी क्या संचित का, तो बोलेंगे कि हाँ। संचित, तो बोलेंगे कि हाँ। इसका जो राइट जो ऑप्शन होगा ना वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या, तो सी जो है ना करेक्ट आंसर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट नंबर हम क्वेश्चंस को देखते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए, संसाधन नियोजन इनमें से कितने प्रकार के होते हैं। संसाधन नियोजन है ना वह कितने प्रकार के होते हैं। तो क्या एक प्रकार के होते हैं, तो नहीं। क्या दो प्रकार के संसाधन नियोजन होते हैं, तो भी नहीं। क्या तीन प्रकार के होते हैं, तो बोलेंगे कि हाँ। इसका जो राइट जो ऑप्शन होगा ना वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि संसाधन जो नियोजन है वह तीन प्रकार के होती है, चार तो नहीं। ऑप्शन क्या होगा, तो सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट नंबर हम क्वेश्चंस को देखते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए, निम्न में समुद्री क्षेत्र रेखा राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या 11.03 किलोमीटर, तो हम बोलेंगे कि नहीं। 10 पॉइंट यानी कि 0.2 किलोमीटर, तो भी नहीं। यानी कि 12.02 किलोमीटर, तो बोलेंगे कि हाँ। इसका जो राइट जो ऑप्शन होगा क्या होगा, इसका जो राइट जो ऑप्शन होगा ना वह क्या होगा, तो सी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। सी सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगी कि 12.02 किलोमीटर है ना वह क्या है, तो समुद्री क्षेत्र रेखा राजनीतिक सीमा के हाँ किलोमीटर तक क्षेत्र का क्या है, तो राष्ट्रीय संपदा निहित मानी जाती है। इस क्वेश्चन को आपको छोड़कर नहीं जाना है। इस क्वेश्चन को बिहार बोर्ड में कई बार पूछा गया है, इसलिए इसको हम स्टार मार्क्स लगा दिए हैं। क्वेश्चन नहीं समझे कि MVVI क्वेश्चन है, क्या है, तो MVVI क्वेश्चन है ये सब, MVVI क्वेश्चन है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट नंबर हम क्वेश्चंस को देखते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए, नॉर्वे की प्रधानमंत्री इनमें से रह चुके हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि नॉर्वे के प्रधानमंत्री कौन हैं इनमें से जो रह चुके हैं। तो क्या नरेंद्र मोदी हैं, तो बोलेंगे कि नहीं। क्या राहुल गांधी है, तो भी नहीं। क्या ऑप्शन नंबर सी क्या ब्रुंडलैंड है, तो बोलेंगे कि हाँ। कौन है, तो ब्रुंडलैंड है। इसका जो ऑप्शन जो है ना वो सी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या है, तो ये जो है ना रह चुके हैं कहाँ के, तो नॉर्वे के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। कौन, तो ब्रुंडलैंड जो रह चुके हैं, नाम ही टेढ़ा इनका है, इसको याद कर लीजिए। ऑप्शन क्या होगा, तो सी तक करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। इनमें से कौन नवीकरणीय संसाधन होते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि जो नवीकरणीय संसाधन कौन है। तो क्या कोयला है, तो बोलेंगे कि नहीं। क्या तेल खनिज है, तो भी नहीं। ऑप्शन नंबर सी क्या अयस्क है, तो भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी बोला जा रहा है कि जो प्राकृतिक गैस जो नेचुरल जो गैस है ना वह क्या है, तो नवीकरणीय संसाधन है, तो बोलेंगे कि हाँ। इसका जो राइट जो ऑप्शन होगा ना वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस जो सीधे आपके बोर्ड ऑफ स्क्रीन पर आ गया है। इनमें से कौन अजैव संसाधन नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो अजैव संसाधन है ना वह नहीं है, कौन है। तो धातु अजैव संसाधन नहीं है, तो बोलेंगे कि नहीं। क्या खनिज जो है वह अजैव संसाधन नहीं है, तो भी नहीं। ऑप्शन नंबर सी चट्टान होगा, तो भी नहीं। ऑप्शन नंबर जो है ना वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। वनस्पति जो है ना वह अजैव संसाधन के रूप में नहीं है। इसका जो ऑप्शन क्या होगा, तो डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट नंबर हम क्वेश्चंस को देखते हैं। तो 23 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए, पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष में हुआ था। आपसे पूछा जा रहा है
कि जो पृथ्वी सम्मेलन है ना वह कौन सी बरस में हुआ था। तो 1920 बरस में हुआ था तो बोलेंगे कि नहीं। 1921 ईस्वी में हुआ था तो भी नहीं। ऑप्शन नंबर सी बोला जा रहा है कि 1922 ईस्वी में हुआ था तो बोलेंगे कि हाँ। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो राइट जो ऑप्शन होगा ना वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि 1922 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन जो है ना हुआ था। क्या 1993 में हुआ था? तो बोलेंगे कि नहीं। सिर्फ और सिर्फ इसका जो राइट ऑप्शन है वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। इस क्वेश्चन जो है ना आपके लिए MVVI क्वेश्चन के रूप में शामिल है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम यानी कि ट्रिपल स्टार लगा दिए हैं। क्वेश्चन बैंक में इसको पूछा गया है, इसलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट नंबर हम क्वेश्चंस को देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए। इनमें से मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त है? भारत का विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त है, वो भी मैग्नीज उत्पादन के रूप में। तो क्या प्रथम स्थान प्राप्त है? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या द्वितीय स्थान प्राप्त है? तो भी नहीं। क्या तृतीय स्थान प्राप्त है? तो बोलेंगे कि हाँ। इसका जो सही जो ऑप्शन होगा ना वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो भारत का कौन सा स्थान प्राप्त है मैग्नीज उत्पादन में, तो तृतीय जो स्थान प्राप्त है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट नंबर हम क्वेश्चंस को देखते हैं। तो 25 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए। लौह अयस्क इनमें से किसमें शामिल है? बोला जा रहा है कि जो लौह जो अयस्क है ना इनमें से किसमें शामिल है? तो अजैव में शामिल है तो भी नहीं होगा, तो नहीं। तो क्या जैव में होगा? तो भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी मानव यानी कि निर्मित में होगा तो भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी अनवीकरणीय में होगा तो बोलेंगे कि हाँ। इसका जो राइट जो ऑप्शन होगा ना वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट नंबर हम क्वेश्चंस को देखते हैं। बस आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि मुझे मोटिवेट मिल सके और इस तरह के कंटेंट को हम क्रिएट कर सकें। तो चलिए 26 नंबर हम क्वेश्चंस को देखते हैं। इनमें से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार पूर्ण रूप से एकदम सीमित यानी कि लिमिट है? तो ऑप्शन नंबर ए क्या पवन ऊर्जा का? तो बोलेंगे कि नहीं। ऑप्शन नंबर सी क्या जल ऊर्जा का? तो भी नहीं। ऑप्शन नंबर यानी कि सी क्या खनिज ऊर्जा का? तो बोलेंगे कि हाँ। खनिज ऊर्जा का जो भंडार है वह एकदम पूर्ण रूप से क्या है, लिमिट है, कम है। कब खत्म हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। इसका जो ऑप्शन होगा ना वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या होगा? तो खनिज यानी कि तेल होगा। क्या सौर ऊर्जा होगा? तो सौर ऊर्जा कभी नहीं होगा, यह अनलिमिटेड है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस को हम देखते हैं। तो 27 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए। दी पॉपुलेशन नामक पुस्तक किस वर्ष में प्रकाशित हो चुकी थी? आपसे पूछा जा रहा है कि दी पॉपुलेशन नामक पुस्तक जो है ना वह किस वर्ष में प्रकाशित हो चुकी है? क्या 1900 यानी कि 68 में? तो बोलेंगे कि हाँ। ये जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगी। कब? तो 1968 में। क्या 1868 में? तो नहीं। क्या 1923 में? तो भी नहीं। क्या 1998 में? तो भी नहीं। इसका जो है ना ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस को हम देखते हैं। तो 28 नंबर क्वेश्चंस को देखिए जो सीधे आपके बोर्ड ऑफ स्क्रीन पर है। वर्तमान में अभी भी राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो राजस्थान में आज भी कौन सी संसाधन की कमी है? तो क्या कोयला की कमी है? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या सौर ऊर्जा की कमी है? तो भी नहीं। क्या पवन ऊर्जा की कमी है? तो भी नहीं। क्या यानी कि जल संसाधन की कमी है? तो बोलेंगे कि हाँ। इसका जो राइट जो ऑप्शन होगा ना वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो राजस्थान जो कोटा होती है वहाँ जल संसाधन की कमी होती है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस को हम देखते हैं। तो 29 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए। वर्तमान में अभी भी भारत का लद्दाख किस क्षेत्र में धनी संसाधन है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो भारत का जो लद्दाख है ना वह किस क्षेत्र में धनी संसाधन है? तो क्या सोना क्षेत्र में है? तो भी नहीं। क्या चांदी में है? तो भी नहीं। क्या सांस्कृतिक यानी कि विरासत में है? तो बोलेंगे कि हाँ। इसका जो राइट जो ऑप्शन होगा क्या होगा? तो सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। किसमें? तो संस्कृति की विरासत में। क्या कोयला होगा? तो बोलेंगे कि नहीं। सी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए लास्ट नंबर क्वेश्चंस को हम देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चंस को बस इतना क्वेश्चंस आप देख के जाइए। आपको बिहार बोर्ड परीक्षा में एक भी क्वेश्चन बाहर से देखने को नहीं मिलेगा। निम्नलिखित में से प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में
कौन सा कन्वेंशन को किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए, क्या अफ्रीकी कन्वेंशन को किया गया था? तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। इसका जो ए जो है ना राइट आंसर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी, क्या वेटलैंड्स कन्वेंशन को किया गया था? तो भी नहीं। ऑप्शन नंबर सी, विश्व आपदा कन्वेंशन को किया गया था? तो भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नहीं, इसका जो ऑप्शन होगा ना वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि अफ्रीकी कन्वेंशन को 1968 ईस्वी में यानी कि किया गया था। इस क्वेश्चन को बिहार बोर्ड परीक्षा में किसी भी तरह से घुमाकर पूछ लिया जाएगा या पूछ लेगा कि इस जो कन्वेंशन है वह कब किया गया था, तब बताना होगा कब, तो 1900 यानी कि 68 में किया गया था। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो द यूनिवर्स विजन क्लास को एक बार जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे मोटिवेट मिल सके और इस तरह के कंटेंट को हम क्रिएट और कर सकें। बस सब्सक्राइब करिए। और कुछ नहीं, रिक्वेस्ट है आपसे, आप एक के अगर सब्सक्राइब कंप्लीट कर देते हैं इसी मंथ में तो आपको पीडीएफ जो है ना आपको फ्री कर दी जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम के ग्रुप में डाल दी जाएगी। परिश्रम तो सभी कोई करते हैं, परिश्रम तो सभी कोई करते हैं, लेकिन सफल सिर्फ वही होते हैं जिनकी इच्छा नहीं दिशा सही होती है। यदि आप ही मेहनत कर रहे हो और आपकी अगर डायरेक्शन सही दिशा में जा रही है तो आप ही कहीं सक्सेस करिएगा। मैं AK रोहित सिंह आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बस आज आपके लिए इतना ही। तो यदि आप जो है ना प्लेलिस्ट जो इस वीडियो को इस लेक्चर के लास्ट में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें जाइए, सारा वीडियो अवेलेबल है। इसका PDF हम टेलीग्राम के चैनल पर जल्द ही अपलोड कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जाइए प्लेलिस्ट में का विजिट करिए। जय हिंद, जय भारत।